हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। आज फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कैसे कैसे सिनेरियो हो सकते हैं कि जब मार्केट गिरती है तो कैसे हमें समझ में आए कि हमें कब बाय करना है इसको। ठीक है। और कब हमें समझ में आएगा कि लाइक ये बॉटम बना है या नहीं बना है। ठीक है, ये सब आज डिस्कस करने वाली हूँ। आपको चार्ट्स में दिखाऊंगी। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल ही समझाने में बिलीव करती हूँ। ठीक है, तो आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगी। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, सबसे पहले ना ये जान लीजिए कि देखिए, बहुत एक नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ। आपको लगेगा कि पता नहीं आपको पसंद आए या ना आए मेरी बात, बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो पैसे हैं ना आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे बिल्कुल भी इम्पेशेंट होके कहीं पे भी लगे कि आज तो मार्केट बढ़ गई तो फटाफट से ले लो, ऐसे मत करिएगा। ठीक है, मार्केट हमेशा मौका देती है, हमारे सिर्फ समझने की बात होती है। ठीक है, तो अगर हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ बॉटम बन गया मार्केट का, ठीक है, तो हम वहाँ पे कुछ परचेजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बिल्कुल भी वो मत होइएगा कि लाइक हम महंगा खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन सही जगह पे खरीदें, ये ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो चार्ट मैंने अभी निफ्टी का ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये डेली चार्ट है। और ये आपका जो कोविड के टाइम पे क्रैश हुआ था, मार्केट में डाउनफॉल आया था, उसका चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पहले इस चार्ट को देख थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि लाइक मार्केट ने बॉटम बना दिया, अब इसके बाद मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, उसके लिए ना हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ पैटर्न्स मार्केट बनाती है और बहुत रेयर है कि मार्केट कोई पैटर्न ना बनाए, सीधा वी शेप में ऊपर चली जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो उस अगर वैसा कुछ रेयर होता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें हम कुछ अपने और पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं, बट अदर फैक्टर्स भी देखते हैं कि जहाँ पे मार्केट कुछ ऐसे सिनेरियोज बनाता है कि जहाँ पे हमें समझ में आता है कि हाँ अब हमें यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कोविड में ये मार्केट इस तरीके से नीचे गिरा था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक काइंड ऑफ बॉटम बनाया, बट अगर हम इस सिनेरियो पे हैं तो हमें नहीं पता कि ये बॉटम बना या नहीं बना है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ठीक है, यहाँ तक आया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एकदम से लगा होगा कि हमारी रैली मिस हो गई। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। उसके बाद देखिए मार्केट फिर नीचे आया और फिर मार्केट ने हायर बॉटम बनाया और उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये इसे हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं, इसे हम हायर बॉटम भी कह सकते हैं। मार्केट ऐसे नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर मूव करना शुरू हो गया। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाता रहा। ठीक है, तो इस तरीके का कोई ना कोई सिनेरियो आपको देखने में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आज आपको दिखाने वाली हूँ, तो बस आप देखते रहिए कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे समझ में आएगा कि अभी बॉटम बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखते हैं, एक और चार्ट देखते हैं। निफ्टी के चार्ट पे सारा एनालिसिस करेंगे आज हम। अब हम देखते हैं 2023 का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे मार्च के मंथ में सॉरी, ये देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे। ठीक है, लोअर बॉटम्स बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। ठीक है, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया और हायर बॉटम बनाया। ठीक है, अगर आप इसे डबल बॉटम की तरह समझ सकते हैं, ये देखिए मार्केट नीचे आया, ऐसे डब्ल्यू शेप में बॉटम बनाया और उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई और मार्केट सीधा ऊपर गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि इस तरीके से भी समझ में आता है कि हाँ मार्केट में जो डाउन लेवल था वो अब नहीं जाएगा नीचे और मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे भी घूम जाता, तो क्या होता, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और आप निकल जाते। उसके बाद फिर से आप देखते कि कोई मार्केट में इस तरीके का सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्केट में देख सकते हैं कि कब बॉटम बन रहा है। अभी हम और भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं भी आपको और एग्जांपल सिखाऊंगी। जब तक आपको समझ में ना आ जाए मैं आपको ये समझाती रहूंगी। ठीक है, तो हम 2018 में चलते हैं, सितंबर के मंथ में चलते हैं।
यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फॉल हुआ था, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है, यहाँ डबल बॉटम वाला सीन नहीं कह रही मैं, यहाँ पे रेंज शिफ्ट का सीन हुआ है, ठीक है। एक फैक्टर है डबल बॉटम, जो मैंने अभी आपको कुछ चार्ट्स में दिखाया। एक होता है रेंज शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली परफेक्ट रेंज शिफ्ट नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट को थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब लिबर्टी दें, तो थोड़ा सा जो लाइक पैटर्न्स होते हैं ना, वो कभी कभी हल्के से अलग बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक अब आर एस आई देखिए, ठीक है, आर एस आई 40 यहाँ पर है, ठीक है। रेंज शिफ्ट क्या होती है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। रेंज शिफ्ट में क्या होता है, मार्केट पहले नीचे जाती है, फिर मार्केट 40 के ऊपर जाती है, और फिर थोड़ा सा बाउंस लेके 40 पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई गई नहीं, अभी 40 के ऊपर गई नहीं, नीचे सपोर्ट लिया, थोड़ा और ऊपर गई, अब मार्केट ने एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो रेंज शिफ्ट है वो 40 पे ही सपोर्ट ले, कई बार 40 के ऊपर भी थोड़ा सा जाके सपोर्ट ले सकती है, 50 के आसपास भी सपोर्ट ले सकती है। तो थोड़ा सा आपको मार्केट को लिबर्टी देना पड़ेगा, बिकॉज कुछ भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे बेसिकली रेंज शिफ्ट का रूल फॉलो हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इधर भी कहीं पे परचेजिंग करते हैं अपनी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप इस ग्रीन कैंडल पे बाय कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यूसली मार्केट में देखते हैं, मार्केट पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो हर चीज़ को हमें समझना होगा। मैं आपको लास्ट में सारी बातें एक बार सम अप करके बताऊंगी, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो भी मार्केट में बन सकते हैं। तो हमें हर सिनेरियो को देख रहा है कि मार्केट में कब कब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट फिर नीचे आई, ठीक है। फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनाया, रेंज शिफ्ट करने की कोशिश की, और फिर मार्केट फिर से ऊपर गई, ठीक है। तो इस तरीके का सीन भी मार्केट में बन सकता है। अब इससे मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ठीक है। अब कंसोलिडेशन तो किया, उसके बाद आपको कब समझ में आएगा कि मार्केट अब ऊपर जाने का सोच रही है? यहाँ पे रेंज शिफ्ट का जो मैं आपको कंसेप्ट कह रही थी, जो मैं 40 पे आपको दिखाना चाह रही थी, वो यहाँ पे मिला नहीं, बट यहाँ पे एक 60 का रेंज शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अपर लेवल पे भी रेंज शिफ्ट होता है, बुलिश रेंज शिफ्ट इसे कहा जाता है, कि मार्केट 60 के ऊपर गया और फिर 60 पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। आप ग्रीन कैंडल को देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, आप नेक्स्ट कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल का बनी और आपने बाय की, इस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाया और फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो भी बन सकता है। अगर आप वहाँ परचेजिंग नहीं कर पाए तो आप बुलिश रेंज शिफ्ट को देख सकते हैं, जो 60 के ऊपर बनती है, ठीक है। मैं देखती हूँ, अगर मुझे कोई एग्जांपल दिखता है 40 वाली रेंज शिफ्ट का, तो मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब एक बार हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल और है। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा लाइक रेस्ट लिया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई, ठीक है। हमेशा याद रखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मार्केट ऊपर जाते हैं ना, कभी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने आपसे कहा ना, बहुत रेयर होता है कि वी शेप में मार्केट सीधा 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 ऊपर चला जाएगा, ऐसा बहुत रेयर होता है। कहीं तो मार्केट रुकेगा, ठीक है। तो जहाँ से रुकेगा, जहाँ से थोड़ा बाउंस मिलेगा, बस वहीं से आपने देखना है कि आप कहाँ बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया। ये है परफेक्ट रेंज शिफ्ट का एग्जांपल, ठीक है, ये रेंज शिफ्ट है। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे है, जो मैं अभी आपको दिखाना चाह रही थी एग्जांपल पहले वाले में, 40 वाले में, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली 40 आरएसआई के नीचे है, मार्केट ऊपर जाती है,
नीचे आती है और ये देखिए परफेक्ट 40 पे सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाई, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट को मैंने कहा आपको थोड़ी लिबर्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे तो ये स्टॉप लॉस आपका बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ज़रूरी नहीं इस रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार में ब्रेक कर देगा, तो आप थोड़ा सा लिबर्टी लेकर दे सकते हैं मार्केट का। स्टॉप लॉस अपने यहाँ इस कैंडल के नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने दोबारा 40 को टच किया, 40 आरएसआई को टच किया और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई। ठीक है, थोड़ा सा बाउंस बैक करा और फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी मार्केट में सीन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा और ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप इस तरह के एग्जांपल्स को अलग अलग चार्ट्स पे स्टडी करें और देखें मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह के पैटर्न्स आपको मार्केट बना के दिखाता है। मैं लास्ट में सारे पैटर्न्स वापस रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक बार वीकली चार्ट में देख लेते हैं एक एग्जांपल। थोड़ा सा और पीछे चल के देखते हैं। ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली नीचे फॉल कर रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बॉटम बन गया? सपोज मैं यहाँ पे देखती हूँ, लगता है कि यार मुझे बॉटम बन गया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट यहाँ से मार्केट ने कैंडल बनाई। ठीक है, बट यहाँ तो हमें नहीं लेना, हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, हमने रेंज शिफ्ट देखकर यहाँ पे लिया। ठीक है, तो मार्केट ऊपर गई। ठीक है, आपका ये स्टॉप लॉस था, फिर इसका मार्केट नीचे आई, फिर से मार्केट ने 40 का सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आई, मार्केट ने इस बार 40 को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कुछ सिनेरियो में गड़बड़ है। ठीक है, अब मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे ही आ गई मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली गई। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न भी बन सकता है कि जहाँ पे आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, बट स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई बार आपको देखा होगा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक्सेप्ट कीजिए और निकल जाइए ट्रेड से। उसके बाद दोबारा देखिए कब मौका मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे ये वीकली चार्ट है, कई बार ऐसा होगा, जैसे अब एक मैंने आपसे बात शेयर की थी, कई बार वी शेप में मार्केट रिकवर कर जाती है और आपको खरीदने का मौका नहीं मिलता, तो उस केस में आप क्या करेंगे? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली है। उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। जैसे ये वीकली है तो आप डेली पे जाइए और वहाँ पे पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, वहाँ पैटर्न को आइडेंटिफाई करके फिर वहाँ पे परचेजिंग कीजिए अपनी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और फिर वी शेप में भी आप पैसे अच्छा ट्रेड लेके पैसे अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार सम अप करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको रेंज शिफ्ट बताया। ठीक है, रेंज शिफ्ट में क्या होता है? रेंज शिफ्ट दो तरह की होती है। एक बार मार्केट नीचे जाती है, ऊपर आके फिर 40 पे सपोर्ट लेती है। ठीक है, वहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको नज़र आती है, स्टॉप लॉस आपको अपना डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू करती है। तो हमारा पहला टारगेट इसमें हो सकता है RSI 60। ठीक है, यहाँ पे आती है, आप यहाँ पे कुछ अपने जो भी आपने बाय किए, अगर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर सकते हैं और बाकी को होल्ड कर सकते हैं और फिर मार्केट के पैटर्न्स को देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ होती है कि मार्केट जो है ना डबल बॉटम बनाती है। डबल बॉटम का मैंने आपको भी एग्जांपल दिखाया था। ठीक है, तो जहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से। मैं चाहती हूँ कि आपको सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएं। ठीक है, आप अगर पैटर्न्स को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 2 मिनट आपको लगेंगे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने एक और बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली गई। तो डबल बॉटम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेंज शिफ्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऊपर जाके जब नीचे से मार्केट ऊपर जाती है और 40 पे सपोर्ट लेती है, या फिर आप रेंज 60 वाली रेंज शिफ्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट 60 के ऊपर जाती है, फिर नीचे आके वहाँ पे सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर जाती है। ठीक है,
तो ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई हैं। वी शेप का भी मैंने आपको एक्चुअल में बताया कि वी शेप अगर जा रहा हो तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके भी परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ था। इस तरह के एग्जाम्पल्स में अक्सर लोगों के स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। एक बार इस एग्जाम्पल को आप फिर से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ प्रॉपर मार्केट ने ना कोई पैटर्न नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। काइंड ऑफ ये वैसे भी ये भी डबल बॉटम ही कंसीडर होता है, बट इस तरह का डबल बॉटम ना वर्क कम करते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने पूरा टाइम कंसोलिडेशन में निकाल दिया, ठीक है। अब मार्केट में रैली कब आई? जब मार्केट ने 60 पे रेंज शिफ्ट करा और फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर भी गई, ठीक है। तो इस तरह की रैली मार्केट में मिलती है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था, कोई मैंने टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करे, कोई टूल्स नहीं यूज़ करे, ठीक है। सिंपल एक आरएसआई के बेसिस पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मार्केट के पास पैटर्न को समझने की बात है, ठीक है। अगर आपको कई बार थोड़े से पैटर्न्स टफ आते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएंगे। कई बार पैटर्न्स इजी भी आते हैं, तो एटलीस्ट जो जो पैटर्न समझ में आते हैं, इजी हैं, ठीक है, उनको हम आइडेंटिफाई करके सही जगह पे अपनी ट्रेड को लें, ठीक है। एक अच्छा स्टॉप लॉस रखें और उसके बाद ट्रेड को करें, ठीक है। कभी भी ऐसा ना करें कि लाइक एकदम से थोड़ी सी रैली देखिए। अब हम अभी करंट सिनेरियो पे चलते हैं एक बार। अभी देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, आप देखिए कि अभी अभी तक यहाँ पे पैटर्न बना है, मार्केट नीचे आई, ठीक है। उसके बाद मार्केट अभी काइंड ऑफ वी शेप में ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, तो यहाँ बहुत जल्दी मत मचाइए कुछ परचेज करने की। क्या पता कल मार्केट फिर से धीरे धीरे करके नीचे आ जाए। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या सिनेरियो बन सकते हैं। मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, हायर बॉटम बनाए और उसके बाद मार्केट टर्न करके ऊपर चली जाए। या तो ये सीन हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले सकती है, वहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएगी और फिर वहाँ से मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। या ये सिनेरियो हो सकता है। अगर ये काइंड ऑफ वी शेप का सिनेरियो हुआ, ठीक है, तो आप लो टाइम फ्रेम पे जाके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा किसी पैटर्न को, ठीक है। आपको ज़रूर कोई पैटर्न मिलेगा और उस तरीके से आप उसको उसमें बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 बातें हो गई। अगर आपको बिल्कुल, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, छोड़ दीजिए। उस टाइम पे काम बिल्कुल भी मत कीजिए, वेट कीजिए मार्केट 60 के ऊपर जाएगा, यहाँ पे 60 के ऊपर रेंज शिफ्ट करेगा, ठीक है। वहाँ पे आप एक अच्छा कैंडल देखिए, वहाँ बाइंग कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए छोटा सा और फिर मार्केट की रैली को एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स लाइक मेरी ये सारी कोशिश थी कि लाइक आपको समझा सकूं क्या क्या पैटर्न्स बन सकते हैं मार्केट में, ठीक है। जब आप खुद सेल्फ इसको चेक करेंगे ना, अपने चार्ट्स पे ओपन करिए, उसे चेक कीजिए, ठीक है, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। और अगर इस बार आप ट्रेड नहीं लेते ना तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ वॉच कीजिए, ठीक है। आप अपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लगाइए, ठीक है, कि क्या हो सकता है। और अगर आप कोई भी प्रोबेबिलिटी ने एक बार वर्क करती है ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, बिकॉज इस तरह के जो पैटर्न्स है ना, मार्केट बार बार बनाते हैं और आपको बार बार मौका देती हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो देखते हैं कब बनता है मार्केट का बॉटम, ठीक है। और कोशिश करूँगी कि जब बॉटम बनेगा उसके आसपास वीडियो बना के डालूँ, ताकि आपको भी सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।